हेलो स्टूडेंट। आज आप देख रहे हैं इनराई, ये 10 का एसएससी बोर्ड का सिलेबस से मैंने रेफ़र किया है। तो ये नीट एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक है, तो आपको यूज़ हो सकता है। तो वेलकम टू टीच वे। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ अ टीच वे अनिता नाइक साइंस टीचिंग। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो ईयर का स्ट्रक्चर, उसका आउटर स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड इनर स्ट्रक्चर होता है। तो ईयर का मेन फंक्शन क्या है? हियरिंग। हम साउंड सुन सकते हैं बिकॉज ऑफ ईयर। ओके, तो कैसे सुन सकते हैं? ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, जो बाहर का, जो हमारा, ये इसको क्या बोलते हैं? हम ईयर बोलते हैं। ये क्या है? बाहर का पार्ट है, एक्सटर्नल ईयर है हमारा। उसको क्या बोलते हैं? जो बाहर का जो पार्ट है उसको बोलते हैं पीना। ये देखो, ईयर जैसा मैंने ड्रॉ किया है, ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पीना। पीना, PINNA। ये पीना से क्या होता है? जो हम सुनते हैं वो मी एयर जो होते मॉलिक्यूल वाइब्रेट होके ये ऑडिटरी कैनल है, एक कैनल है, इससे मिडल ईयर में जाते हैं, मिडल ईयर से इनर ईयर में जाते हैं, इनर ईयर से साउंड वेव्स ब्रेन में जाते हैं। तो दैट्स वाई वी हैव टू स्टडी 3 स्ट्रक्चर्स: एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, सबका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, तो जो पीना है वहाँ से कलेक्ट क्या करेंगे? साउंड वेव्स। वो कहाँ से जाएंगी? इट गोज थ्रू ऑडिटरी कैनल। ऑडिटरी कैनल क्यों बोलते हैं? और अपन बोलते हैं ना ऑडिबल है क्या, मीन्स हम सुन सकते हैं क्या, इसलिए जो साउंड जाता है, सुनने का जो जाता है, उसको बोलते हैं ऑडिटरी कैनल। क्या बोलते हैं? ऑडिटरी कैनल। ओके, ये ऑडिटरी कैनल है। अभी यहाँ से साउंड वेव्स कहाँ जाएंगे? ईयर ड्रम पे। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम मीन्स एक ट्रांसपेरेंट पर्दा बोलते हैं उसको, कान का पर्दा बोलते हैं उसको। कुछ भी लग गया मीन्स उसको हम पिन बिन कान में क्यों नहीं डालने को बोलते हैं? क्योंकि ईयर ड्रम को क्या होता है? ईयर ड्रम को इंज्योर होता है ईयर ड्रम। तो इसलिए आपको एग्ज़ाम में आया हाउ टू मी क्यों नहीं डालने का, तो ये रीज़न लिखने का, क्योंकि ईयर ड्रम को क्या होता है? इंज्योर होता है। तो इसलिए अभी देखो, साउंड यहाँ से आया, कहाँ गया? ऑडिटरी कैनल में गया, और यहाँ से वह जो साउंड जो वेव्स है वो कहाँ जाता है? ईयर ड्रम में। तो ईयर ड्रम क्या होता है? वाइब्रेट होता है। जो मॉलिक्यूल होते हैं एयर के, वो वाइब्रेट होते हैं। तो तभी ईयर ड्रम भी वाइब्रेट होता है। ईयर ड्रम जब भी वाइब्रेट होता है, तभी उसके बाजू में क्या है? अभी क्या क्या है देखो। हम एक्सटर्नल ईयर में पीना है, ऑडिटरी कैनल है, ईयर ड्रम है। और ईयर ड्रम है ना, एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर, और भी मैंने लाइन ड्रॉ किया है, तो मिडल ईयर के बीच में है। अभी जो मिडल ईयर है, मिडल ईयर कंटेंट टाइनी बोन्स, ये भी बोन लाइक स्ट्रक्चर है, ये 3 बोन है, उसको बोलते हैं ऑसिकल बोन। उसको क्या बोलते हैं? ऑसिकल मीन्स ऑसिकल बोलते हैं। तो इसको 3 नेम है, उसको मिडल ईयर में 3 नेम है: मैलस, इंकस एंड स्टेप्स। तो इसका नाम क्या है? उसके शेप से उसका नाम दिया है। ये शेप है ना मैलस, ये हैमर जस्ट शेप है, इसलिए हैमर दिया है। ये इनकस है ना, तो एनविल शेप है, इसलिए एनविल दिया है। और ये स्टीरअप है ना, ये स्टीरअप मीन्स स्टेप्स है ना, ये स्टीरअप शेप में है। व्हाट इज मीन बाय स्टीरअप? तो जो हम हॉर्स पे बैठते, तो उसमें जो पाँव लगाते ना, ऐसा शेप होता है। ये देखो, ये हॉर्स शू शेप मीन्स उसमें पाँव डालते हैं ना,
तो उसको बोलते हैं स्टीरप। तो शेप से वजह से उसको नाम दिया है थ्री बोन को। तो एक्चुअली उसका नेम है मैलस, इंकस एंड स्टेप्स। अभी देखो हैमर, एनविल एंड स्टीरप। और यहाँ से ये वाइब्रेट ये देखो यहाँ से साउंड वेव आ गए, वाइब्रेट होके यहाँ से ऐसे वाइब्रेशन हो गया साउंड वेव्स का, यहाँ से निकल कर कहाँ गए, इनर आइज में। अभी इनर आइज में ये तीन पार्ट है, सेमी सर्कुलर कैनल, ऑडिटरी नर्व्स है एंड दिस इज नोन एज, अभी ये पार्ट को क्या बोलते हैं मैंने लिखा नहीं, ये पार्ट को बोलते हैं, ये पार्ट को बोलते हैं कॉकली। ये पार्ट को बोलते हैं कॉकली। ये स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है कॉकली का। तो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से घुमा के, ओके, ये ऐसे स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ से घुमा के साउंड वेव्स कहा जाता है ऑडिटरी नर्व में। ऑडिटरी नर्व से कहा जाता है, यहाँ पे ब्रेन रहता है, ब्रेन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है, मीन्स इट्स कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ओके, साउंड वेव्स इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वो कहा जाता है ब्रेन में रिकॉग्नाइज करता है साउंड है। अभी मेरा साउंड क्यों रिकॉग्नाइज आपको हो रहा है, आपके कान से मीन्स ईयर से यहाँ से गया ऑडिटरी कैनाल में मिडल ईयर्स में जो बोन है वाइब्रेट होके इनर ईयर में कॉकली जो होता है उधर जो होते हैं वहाँ पे मेन फंक्शन है हियरिंग का, मीन्स रिसेप्टर है हियरिंग का। रिसेप्टर हो कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक सिग्नल कहा जाता है ब्रेन को जाता है, ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है क्या साउंड है। ओके, तो ये मेन फंक्शन है। ओके, सेमी सर्कुलर जो कैनल है, थ्री सेमी सर्कुलर कैनल है, राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं, लेकिन इसका ये हियरिंग में मदद नहीं करते, हेल्प they do not help in hearing, but their function is इनका फंक्शन है सेमी सर्कुलर कैनल का, ये बैलेंसिंग के लिए, हम जब स्टडी होते हैं, हम जब गिरे थे, बैलेंसिंग के लिए ये सेमी सर्कुलर जो कैनल होते हैं वो हेल्प करते हैं। ओके, अभी मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ट्यूब है, स्टाचियन ट्यूब है। अभी यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है क्या नहीं, ओके, वी हैव टू ड्रॉ। ये जो ट्यूब मैंने ड्रॉ की है लेकिन लेबल नहीं दिया है, इसको बोलते हैं स्टाचियन ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं, ये ट्यूब को बोलते हैं ये ट्यूब का नाम है, इस ट्यूब जो होती है उसका नाम है स्टाचियन ट्यूब। क्या इसका नाम है, इस यूस्टाचियन ट्यूब, ये ट्यूब का नाम है स्टाचियन ट्यूब। अभी जो स्टाचियन ट्यूब है वो क्या काम करती है, अभी देखो ये क्या है, स्टाचियन ट्यूब से यहाँ से ये दिस स्टाचियन ट्यूब इज कनेक्टेड टू दी नोज आई थिंक, हाँ, थ्रोट और नोज को कनेक्टेड होती है, थ्रोट को कनेक्टेड होती है। थ्रोट में दोनों ओपन होते हैं, मीन्स कान से जो हवा आती है वो भी ओपन होता है थ्रोट में, और नोज से हवा आती है वो भी थ्रोट में ओपन होती है। तो जो कनेक्टेड हवा यहाँ से भी जाएगी और यहाँ से भी हवा आएगी, तो क्या इक्विलिब्रियम का काम कौन करता है, इक्विलिब्रियम का काम एयर ड्रम करता है। तो यहाँ एयर ड्रम में क्या होता है, प्रेशर इक्विलिब्रियम होती है। अभी आपने कभी प्लेन में कभी गए होंगे, तो जैसे प्रेशर आता है, पूरा प्रेशर आता है ऊपर, जैसे पहले बार गए तो पूरा प्रेशर आता है, ऐसे लगता है कुछ तो अलग ही लगता है। तो कॉटन, हम पहले बार जब भी हम ट्रैवल करते हैं तभी कॉटन बोलते हैं, कॉटन में डालने को एयर में, तो कि मीन्स एयर ड्रम क्या होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करता है। तो एयर प्रेशर क्या होता है, इधर एयर ड्रम में यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, तो क्या होता है, एयर प्रेशर यहाँ पे एयर प्रेशर होता है, तो इक्विलिब्रियम में एयर प्रेशर को इक्विलिब्रियम करते हैं यहाँ पे ये एयर ड्रम। ओके, तो ये हुआ, ये भी हुआ, और ये इसका फंक्शन भी हो गया। ये पूरा हमारा ईयर का स्ट्रक्चर है। अभी देखो, मैंने ये एक्सटर्नल ईयर है, ये मिडल ईयर है और इनर ईयर है। आए क्या देखेंगे, अभी देखो एक्सटर्नल ईयर में ये जो मैंने पीना ड्रॉ किया है, एक एक्सटर्नल विजिबल पार्ट है, और ये ऑडिटरी कैनल है, ये पैसेज बिटवीन द पीना
एंड ईयर ड्रम। ईयर ड्रम और पीना के बीच में जो है वो उसको बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। ये देखो ऑडिटरी कैनाल। अभी ईयर ड्रम, ईयर ड्रम को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, कान का पर्दा भी बोलते हैं उसको हिंदी में। अभी उसका फंक्शन क्या है, ईयर ड्रम क्या करता है, कलेक्ट एंड डायरेक्ट साउंड वेव्स। और वो क्या करता है, कलेक्ट एंड डायरेक्ट साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। अभी मिडल ईयर, अभी मिडल ईयर तो मैंने बताया, इसके तो उसको ओसिकल बोलते हैं, ईयर ओसिकल बोलते हैं। इसके 3 पार्ट है, ये देखो इसके 3 पार्ट है, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स। अभी उसके शेप से उसका नाम है हैमर, इंकस, एनविल एंड स्टेप्स को स्टीरअप। इसका स्टेप का क्या नाम है, स्टीरअप। अभी देखो स्टीरअप, उसके जो शेप है, शेप से इधर नाम दिखा है, मैंने अभी बोला। अभी स्टेप्स इज फिट इनटू राउंड एंड ओवल विंडो। अभी ये जो स्टेप्स है, अभी ये स्टेप्स है, स्टीरअप इज अ फिट इनटू राउंड एंड ओवल विंडो। ये राउंड विंडो एंड ओवल विंडो है। अभी देखो ये ओवल विंडो मैंने इधर दी है और ये राउंड विंडो है, fit in. The middle ear has a small opening tube like structure is called as a the middle ear. ये जो middle ear है is has a small opening tube है, is connected to throat, nose. तो ये opening को क्या बोलते हैं, Eustachian tube. Connected between the middle ear को connected है। अभी तो मिडल ईयर मीन्स कनेक्शन बिटवीन द मिडल ईयर एंड थ्रोट, दैट इज नोज से एयर आती है यहाँ से। फंक्शन क्या है इसका, जो यूस्टाचियन ट्यूब क्या इक्वलाइजिंग द एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को क्या करती है, इक्वलाइज करती है। यहाँ से भी एयर आती है, यहाँ से भी एयर आती है, इक्वलाइजिंग द एयर प्रेशर यूस्टाचियन ट्यूब का नाम है। अभी देखो इधर क्या है, इनर ईयर। इनर ईयर मीन्स इसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रानस लैबिरिंथ। इसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रानस लैबिरिंथ उसका थर्ड नाम, इसका अनदर नेम है। अभी मैंने बोला इनर ईयर इज अ सेमी सर्कुलर कैनल एंड कॉकली। ये देखो इनर ईयर के 2 पार्ट है, ये सेमी सर्कुलर कैनल एंड कॉकली। कॉकली इज अ रिसेप्टर ऑफ हियरिंग एंड सेमी सर्कुलर जो कैनल है वो पार्ट नहीं लेते हैं हियरिंग में। उसका सिर्फ डायनामिक बैलेंस एंड स्टैटिक बैलेंस का काम है सेमी सर्कुलर का कैनल का। ये देखो 3 सेमी सर्कुलर राइट एंगल टू ईच अदर। अभी देखो सेमी सर्कुलर जो कैनल होता है, दिस इज अ राइट एंगल टू ईच अदर। क्या होते हैं, राइट एंगल। सेमी सर्कुलर जो कैनल होते हैं राइट एंगल टू ईच अदर। उसका देखो एम्पुला, द राइट एंगल टू सेमी सर्कुलर जो कैनल है वो राइट एंगल टू ईच अदर है। एम्पुला एंड ऑफ द ईच कैनल। अभी जो ये देखो ये कैनल है, इसका जो एंड उसको बोलते हैं एम्पुला। It is connected to the auditory canal. Auditory म्हणजे connected to auditory nerves, that is अभी connected to the auditory nerves को connected होते हैं। डायनामिक बैलेंस है और उसमें जो ये जो 2 स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं यूट्रिकुलस एंड सैकुलस। ये 2 स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं यूट्रिकुलस एंड सैकुलस। फंक्शन क्या है, स्टैटिक बैलेंस। अभी डायनामिक बैलेंस, एम्पुला का डायनामिक बैलेंस है और यूट्रिकुलस एंड सैकुलस का स्टैटिक बैलेंस भी बैलेंसिंग का काम करता है। जब भी हम मोशन में रहते हैं तभी बैलेंसिंग का काम करते हैं। और कॉकली हो जो है ओवल एंड राउंड शेप विंडो होती है, यहाँ से ओवल शेप राउंड शेप विंडो होती है। अभी उसका फंक्शन क्या है, ट्रांसमिट द वाइब्रेशन। ये जो इधर जो ओवल एंड राउंड शेप विंडो होते हैं उसका क्या उसका फंक्शन है, ट्रांसमिट द वाइब्रेशन। यहाँ से जो साउंड वाइब्रेट होगा वाइब्रेशन इनटू द टू कॉकली। ओके, द स्पाइरल स्नेल लाइक अ स्ट्रक्चर होता है। उसमें ना अभी यहाँ पे एयर है, पूरा एक्सटर्नल एयर एंड मिडल एयर में एयर होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड मीन्स एयर इज कन्वर्टेड लिक्विड। यहाँ पे लिक्विड में उसमें हार्ड होता है, जब वाइब्रेशन जरा थोड़ा हार्ड होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। तो फ्लूइड फिल अप विथ द एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ। ओके, तो स्पाइरल ऑर्गन, यहाँ पे एक स्पाइरल ऑर्गन, इसके अंदर एक स्पाइरल ऑर्गन है, उसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ये क्या है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी।
अभी ये क्या काम करती है, रिसेप्टर फॉर हियरिंग, रिसेप्टर फॉर हियरिंग का काम करती है। फंक्शन ऑफ कॉकली का क्या है, कन्वर्जन ऑफ ये जो साउंड वेव्स आई है उसका कन्वर्जन किस में करने का, हियरिंग में। अभी हियरिंग में करने के बाद ये साउंड वेव्स जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, दे कन्वर्टेड इनटू दी साउंड वेव्स कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक सिग्नल थ्रू द ऑडिटरी नर्व्स इट कनेक्टेड टू द ब्रेन। तो ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है कौन सा साउंड है। अभी मैं जो बोलती हूँ वो भी रिकॉग्नाइज कौन करता है, ब्रेन के रिकॉग्नाइज करता है क्या मैं बोल रही हूँ। ओके, तो ये सब ऐसे ऐसे मैंने जो एरो ड्रॉ किया है ऐसे ऐसे करके ये ऑडिटरी जो नर्व्स है ये कहाँ से जाती है, ब्रेन को ब्रेन के पास जाती है। ओके, तो ये सब हुआ। ये देखो अभी आपको फंक्शन आया, फंक्शन ऑफ ईयर, तो हियरिंग एंड बैलेंसिंग लिखने का। अब इसका भी कॉकली का फंक्शन है, कन्वर्जन ऑफ साउंड वेव्स इनटू हियरिंग मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड किसको होती है, ब्रेन के पास से सेंड करती है। तो पूरा हमारा इनर ईयर का पूरा हमारा ईयर का स्ट्रक्चर मीन्स एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर का स्ट्रक्चर हो गया। अभी रिकैप करेंगे। देखो अभी ये पीना है, पीना से यहाँ से साउंड वेव्स का कैप्चर किया किसने, ऑडिटरी कैनल से पास होके ईयर ड्रम में गया, इधर वाइब्रेट हो गया ईयर ड्रम, यहाँ से मिडल ईयर में गया। मिडल ईयर के 3 पार्ट है, एक मैलस, इंकस एंड स्टेप्स, लेकिन उसके शेप से हैमर, एनविल एंड स्टिरअप बोलते हैं। अभी यहाँ से वाइब्रेट हो गया, वाइब्रेट से यहाँ से विंडो में गया, विंडो से विंडो से स्पाइरल स्नेल शेप जो कॉकली है उधर जो फ्लूइड रहता है एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ, यहाँ से वो कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट किस में होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑडिटरी नर्व से ब्रेन से, और ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है साउंड कौन सा है। और ये सेमी सर्कुलर कैनल का फंक्शन है, ये बैलेंसिंग, हाँ इसका फंक्शन है। और इसका हियरिंग का फंक्शन है। ये हमारा इधर ईयर हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ भी डिफ़िकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, तो मैं उसके ऊपर MCQ मेरे टीचवे ऐप में डालूँगी। तो टिल बाय बाय।